हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, इस बार जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको लेकर आए हैं। और आप लोगों के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेक बोर्ड। तो बच्चों, ये जो सारे क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो क्लास 11th में है और इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो जो बच्चे आप लोग मैथ्स का एग्जाम देने वाले हैं, जेक बोर्ड के बच्चे, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके मैं आया हूं। और सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक बने हुए रहें, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन से। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जेक बोर्ड का जेक बोर्ड के लिए क्वेश्चन है ये। और पहला क्वेश्चन है 1 रेडियन बराबर कितने बराबर? 1 रेडियन बराबर। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है बच्चों? 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई होता है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला एकदम आप लोग दिमाग में बैठा लेना है। 180 डिग्री बटा पाई। अब दूसरा जो आया मेरा 1 डिग्री बराबर, तो बच्चों 1 डिग्री बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरा पाई बटा 180 डिग्री। पाई बटा 180 डिग्री है ना। तो ये मेरा किसके बराबर? सॉरी, रेडियन होता है ना। पाई बटा 180 रेडियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The angle of triangle are in the ratios 1:3:5. The greatest angle will be. तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार जेक बोर्ड में आया हुआ है और इस तरह क्वेश्चन आते भी हैं। तो लिखा हुआ है एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज। क्या रेशियोज दिया हुआ है? 1:3:5। आपको फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंगल। क्या बता रहा है कि एक ट्रायंगल का ग्रेटेस्ट एंगल। मान लो बच्चों, यदि एक ट्रायंगल को हम जोड़ेंगे तो इसका टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। और 3 आपको दिया हुआ रेशियोज में, तो हम इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स बराबर x हो जाएगा। और 3 गुने x इंटू 3x हो जाएगा। और यहाँ 5 इंटू एक्स को कर देंगे, 5x हो जाएगा। अभी तीनों एंगल को हम सम कर देंगे, ये एंगल ये एंगल, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना? 180 डिग्री। अब ये सभी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9x। और 9x बराबर 180, तो हम 2 से कट कर देंगे 9, तो आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो बच्चों पूछा है कि यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा एंगल पूछा है? ग्रेटेस्ट एंगल। तो ग्रेटेस्ट एंगल कौन होगा उसको देखते हूं मैं। तो ग्रेटेस्ट एंगल जो होगा उसको देखता हूं। तो ग्रेटेस्ट एंगल यहाँ पर क्या लिखा? 5x। देखो सबसे ज्यादा क्या 1 तो होगा नहीं, 2 नहीं, 2 से 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, तो 5 को लेंगे हम। तो 5 गुने x है। x का कितना दिया हुआ है? 20। मेरा x कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री दिया हुआ है। तो 5 गुने 20 कर देंगे, कितना आ जाएगा? आपका 100 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 100 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी रेशियो में दिया हो तो उसको x से गुना करो, और x से गुना करके तीनों को सम कर दो। और एंगल तीनों का सम कितना होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एंगल जोड़ने पर कितना था? 180 डिग्री। हम उसको मल्टीपल करके कट कर दूंगा, और उसके x बराबर कितना डिग्री आ गया? 20 डिग्री। और सबसे जो बड़ा वैल्यू है ना, अधिक ग्रेटेस्ट पूछे तो सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करो। तो जैसे देखो, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 5x है। तो 5 में 5x जो है, x के जगह कितना पुट कर दिए? 20 डिग्री। x के जगह कितना दिया? 20 डिग्री दिया हुआ है। समझ आ रहा है? तो 20 डिग्री, जहां पर x के जगह 20 डिग्री पुट कर दिए, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो चलो, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने जा रहा हूं। इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज। देखो अभी रेशियो दिया 3:4:5। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है। क्या पूछा बच्चों? स्मॉलेस्ट एंगल। तो जैसे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लेता हूं, है ना। अब ट्रायंगल लेता हूं, 3 गुना कर दूंगा इसमें, तो 3x हो जाएगा। और इसमें हम
4 के साथ x 4x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 5x, और ये तीनों 3x 4x और कितना 5x को जोड़ दूंगा, 3x और 4x और 5x को जोड़ दूंगा, कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो तीनों किसी भी ट्रायंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल का यदि हम ऐड करेंगे कितना डिग्री आएगा 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दो, कितना आ रहा है 12x हो रहा है ना ये, अब बराबर कितना 180। अब इसको कट कर देंगे तो x बराबर कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री। अब ये x स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो किस में मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3x लिखेंगे है ना। अब x के जगह कितना पुट करूंगा 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री। सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ रहा है मेरा 45 डिग्री आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये बराबर मेरा कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने जा रहा हूँ, पूछ रहा है कि ये व्हील्स मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन द 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 360 बार घूमता है। कितना घूमता है 360 बार, मतलब कोई व्हील्स मान लो 1 मिनट में कितना घूमता है 360 व्हील्स से रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो हम 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, पूछ रहा है कि दोज हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न्स करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड में कितने रेडियन से टर्न्स करेंगे। तो मान लो एक व्हील्स कितना घूम रहा है 360। अब एक मिनट में कितना मिनट में 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड होता है। तो इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा कितना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, मान लो अब 1 मिनट में कितना बार घूमता है 6 बार, 1 सेकंड में कितना बार घूमता है 6 बार। तो यहां से यहां तक एंगल कितना बनाएगा 2 पाई बनाएगा। 2 पाई मतलब कितना 360 डिग्री। हाँ, तो 360 डिग्री बनाएगा नहीं बनाएगा। अब यहां से कितना गुना कर देंगे 2 पाई गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 पाई। तो इसका 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएंगे 12 पाई। 1 सेकंड में कितना रेडियन बनाएंगे बच्चों 12 पाई। कितना पाई 12 पाई। तो करेक्ट आंसर इज द 12 पाई, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, देखता हूं। एक्सप्रेस इन डिग्री इन द रेडियन में। देखो डिग्री को हमको लाना है रेडियन में, डिग्री में से किस में लाना है रेडियन में। तो अभी हम तुरंत बताए थे कि मान लो कोई डिग्री है 1 डिग्री बराबर है ना, तो क्या बताए थे पाई बटा 180 रेडियन। ठीक है, तो मान लो 75 डिग्री है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई बटे कितना 180, तो कितना आ गया 15 से 15 गुने 5 से करें थे है ना, 15 25 75 हो जाएगा, और 15 12वां 180 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आई पाई बाई 12। कितना हो जाएगा आई पाई बाई 12। तो मतलब 75 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते रेडियन में आई पाई बाई 12। तो जैसे देखो हम इसको दिमाग करके याद कर लो है ना, मान लो 2 पाई आ जाए तो कितना डिग्री होता है इसका 360 डिग्री। 3 पाई बाई 2 आ जाए कितना आ जाएगा 270 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 270 डिग्री। तो यहां पर आ जाए पाई, पाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पाई बाई 2 आ जाए तो 90 डिग्री। पाई बाई 3 आ जाए तो 60 डिग्री। जैसे देखो पाई का हमारा तो 180 डिग्री, पाई को तो 180 डिग्री, तो मान लो 2 से भागा दूंगा पाई बाई 2 तो कितना डिग्री हो जाएगा 2 से इधर से भागा तो 90 हो जाएगा। अब 2 से अब रिपीट हो, फिर 180 में 3 से भागा दूंगा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। कितना डिग्री आएगा 60 डिग्री आएगा। अभी मतलब मान लो पाई के कितना 180 डिग्री, 4 से डिवाइड कर दूंगा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग बेसिकली इस तरह से याद कर सकते हैं। मान लो पाई बाई 6 कर दिया, क्या कर दिया पाई बाई 6 कर दिया। ठीक है, तो पाई बाई 6 कर दिया कितना डिग्री आएगा 30 डिग्री। अभी पाई बाई 12 कर दिया कितना आ जाएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री, तो हमारा 75 डिग्री कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 12 है ना। क्या ही आंसर होगा, हाँ आंसर मेरा ये हो जाएगा ना 5 पाई बाई 12। क्या आंसर हो जाएगा 5 पाई बाई 12। तो नेक्स्ट बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखता हूँ, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियल मेजर ऑफ द 240 डिग्री 20 सेकेंड। तो 40 डिग्री 20 सेकेंड है ना, तो 40 डिग्री और 40 डिग्री 20 मिनट है। तो सबसे पहले देखो डिग्री को मान लो कोई डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अब मिनट में दिया, मान लो कोई 1 मिनट बराबर कितना सेकंड 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। 1 मिनट सेकंड कितना, 1 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट। एक डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट 60 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो 40 डिग्री। ठीक है, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 20 जो मिनट है, तो हम डिग्री में लाने के लिए किस में लाने के लिए साइड से क्या करेंगे, अगर
अगर है ना डिग्री में लाने के लिए कोई मिनट को अगर मिनट को है ना अगर मिनट को डिग्री में लाने के लिए किस में लाने के लिए अगर मिनट को डिग्री में लाने के लिए 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 60 से क्या कर देंगे यदि कोई मिनट में दिया हुआ है ना बेटा कोई मिनट में दिया हुआ है और उसको आप डिग्री में लेके जा रहे हैं यदि कोई मिनट में दिया हुआ है और अगर आप उसको डिग्री में लाना है तब 60 से डिवाइड कर दो 60 से क्या कर दो डिवाइड कर दो देख लो यहाँ पर तो हम इसको मिनट से डिग्री में लाना प्रयास करना तो 20/60 डिग्री हो जाएगा। अब 0 0 करने से यहाँ कितना जाएगा 3 आ जाएगा तो 40 डिग्री 1/3 डिग्री। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे क्या ले लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 40 + 1/3 तो में डिग्री ले देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ 120 + 1/3 तो कितना आ जाएगा 121/3 121 इतना डिग्री आ जाएगा क्या। लेकिन डिग्री से किस में जाना है रेडियन में डिग्री से किस में जाना है रेडियन में तो हम क्या करूंगा 121/3 और π/180 से डिवाइड कर दूंगा है ना π/180 से क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा तो ये रेडियन में आ जाएगा ठीक है। अब ये कितना जाएगा 121 π/580 121 π/580 आपका रेडियन में आ जाएगा 121 π/9 से कितना जाएगा 0 हो जाएगा ना इसे कैलकुलेशन गलती हो रहा है ना इसका ये आ जाएगा कितना 0 8 से 24 कितना 3 और 2 5 540 आ रहा है ना तो 121 π/540 है ना तो आंसर कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। तो समझ रहे बच्चों तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी। कभी कभी देखो माइनर मिस्टेक यदि आप कैलकुलेशन में करते तो आंसर ऑप्शन तैयार रहेगा तो वहां से प्रयास करें कि आप मिस्टेक ना करें है ना। खासकर कभी देखो मैं हमें हल्का सा माइनर मिस्टेक है 580 कर दिए तो आप भी मिस्टेक ना करने प्रयास करें कितना है 540 है ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 240 डिग्री रेडियन में लाना है तो इसको डायरेक्ट डिग्री में दिया हुआ है तो 240 डिग्री रेडियन में लाएंगे तो कितना कर देंगे π/180 कर देंगे। अब यहाँ पर रेडियन आ गया ये ला अब यहाँ पर क्या करें 0 0 कट जाएगा 6 24 18 तो 4π/3 तो 240 बराबर कितना आ जाएगा 240 डिग्री बराबर आ जाएगा 4π/3 तो 240 बराबर कितना आ जाएगा 4π/3 ये आंसर हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने जा रहा हूं 5π/3 इन डिग्री। अच्छा 5π इन डिग्री में लाना है तो बहुत सिंपल तरीका भी तुरंत हम बताया हूं ना कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री ले लो पाई का डिग्री कितना ले लो 180 ले लो तो अपने आप सोल्व हो जाएगा π/180 अब 3 से भागा देते हैं कितना जाएगा 60 हो जाएगा और 5 × 60 डिग्री कर दो कितना जाएगा 300 डिग्री कितना डिग्री आ जाएगा 300 डिग्री है ना। तो ये बेसिकली पाई के 180 डिग्री से भी वैल्यू मेरा वही आ जाएगा या तो कैलकुलेट कर सकते हैं है ना मेथड वाइज चलेंगे तो क्या करेंगे 5π/3 तो कितना ले देंगे 180/π लिख देंगे पाई कैंसिल हो जाएगा ये डिग्री में आ जाएगा। आप यहाँ से कट कर देंगे कितना 60 6 35 300 हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा है ना ये आंसर आ जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहा है 7π/3 इन डिग्री मेजर 7π/3 इन डिग्री मेजर। तो मेथड से ना डायरेक्ट लिखो पाई का वैल्यू 180 डिग्री लिख दो और 6 से डिवाइड कर दो कितना कट जाएगा यहाँ पर 6 × 18 3 बार में 7 × 21 मतलब 210 डिग्री 210 डिग्री कौन है ये हो गया तो 210 डिग्री आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं बच्चों है ना और इसी तरह से आपको जे बोर्ड क्या है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है ये एनडीए का एग्जाम नहीं है या जेमेंस का एग्जाम नहीं है ये पासिंग द बोर्ड है ना बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं तो आप हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा ना तो क्वेश्चन सब सॉल्व आउट हो जाएगा है ना। और रही बात तो मैं कंसेप्ट तो
नहीं, क्वेश्चन के साथ जो कंसेप्ट यूज हो रहा है मुझको बताते चले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो जो बनाने का पर्पस है ना, वो सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये नहीं मैं कि जेमेंस के लिए बना रहा हूँ या इंडिया के लिए बना रहा हूँ, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए। तो कोई बच्चे दिमाग में ये न लाएं कि मतलब बेसिक्स है, हाँ, तो इसे बेसिक्स ही पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें वो चीजें बताया जा रहा है सिर्फ बोर्ड में जो एग्जाम में आए, है ना। तो नेक्स्ट चीज, चलो आगे देखता हूँ। टेन थीटा और 7/24 थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाइक कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो इसे देखो, टेन थीटा फॉर्मूला याद कर, देखो साइन थीटा यहाँ लिख दो, यहाँ पर कॉस थीटा लिख दो, यहाँ पर टेनु थीटा लिख दो, टेनु थीटा, है ना, टेन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच, बी बाई एच और B बाई बी। पिंकी भाभी पिंकी हेलो हेलो बोल, सर है ना, इसका ट्रिक्स याद रखना बेटा, हाँ सर है ना, पिंकी भाभी पिंकी हेलो हेलो बोल। बहुत बच्चे पबजी वगैरह खेलते हैं, सर है ना, चलो हाँ। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का P बाई एच और कॉस थीटा का क्या होता है? B बाई एच और टेन थीटा क्या? P बाई बी। तो अब यहाँ पर इस तरह आ सकते, पिंकी भाभी पिंकी हेलो हेलो बोल, सर है ना आ रहा है, इस फॉर्मूला कहते हैं दिमाग बैठा लो। को पबजी वगैरह खेलते थे, पबजी बाबू पबजी हेलो हेलो बोल, बहुत सारे बोलता है ना। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। ऐसे साइंस से कोर्स पर बेटा वैसे बोलना नहीं है, जो बता दिए वही यूज करो, मजा ले लो, सर है ना, फिर जिंदगी में मजा भी लेना चाहिए। चलो इधर आओ। अब यहाँ पर देखो, साइन का उल्टा फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? को थीटा। तो बच्चों ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना, साइन और कोसेक को जब हम प्रोडक्ट कर देंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड कितना देगा? 1 देगा, क्योंकि कोसेक इसी का उल्टा होता है। कोसेक का फॉर्मूला क्या? h बाई पी, h बाई बी और b बाई पी, इसी का उल्टा फॉर्मूला होता है। कोसेक उसका पलट के मारता है, कोस को पलट के मारता है, टेन पलट के मारता है कोट। तो मतलब दोनों को जब चिपकाएंगे ना फेविकोल से तो 1 देगा, कोस और से को चिपकाएंगे ना तो वैल्यू 1 देगा, टेन और कोट को चिपकाऊंगा ना तो वैल्यू 1 देगा। समझ रहे ना, पति पत्नी है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, याद रखना, फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब एंजॉय करते हैं आगे क्वेश्चन में, देखो चलो। तो फॉर्मूला मेरा याद हो गया होगा, है ना। तो यहां पर जो हम क्वेश्चन है, टेनु थीटा बराबर किसके बराबर? 4/24। क्या दिया हुआ है? 4/24। तो क्या होगा? P बाई बी। तो P का वैल्यू कितना आ गया? 7 और B बराबर कितना आ गया? 24। तो HU बराबर किसके बराबर? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना है बताओ? 7 का स्क्वायर और B का वैल्यू कितना? 74 का स्क्वायर। अब इसके साथ आनंद लूंगा मैं, बताओ इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 749 है, 570 कितना हो जाएगा? 49 और प्लस 576, 625 ना, हाँ 625 कितना हो जाएगा? 25। एच बराबर 625 बना 25 आ गया, ठीक है। अब बताओ थीटा लाइज कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप ऑटोमेटिक बेसिक चीजें जानती होंगे कि हम लोग जानते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में? पहला क्वाड्रेंट में लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ लिख दिए सेकेंड क्वाड्रेंट, यहाँ लिख दिए थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ लिख दिए फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव्स। सेकेंड में क्या होता है? साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है? टेन और कोट। हमको लगता है सारे बच्चे फॉर्मूला याद आते। यदि आप लोगों को यदि सब फॉर्मूला याद है तो लिखो, कमेंट में लिखो कि सर याद है सब फॉर्मूला, मत बताइए, टाइम जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताइए। सर है ना, कमेंट क्या करो बच्चों, कमेंट नहीं करोगे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? सर है ना, खाली वीडियो देने होलकने से नहीं हो जाएगा। लाइक करो, कमेंट करो, दबा के कमेंट करो, 4 5 10 कमेंट करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा और इंटू क्या? सेक थीटा। तो फर्स्ट वन क्या होगा? सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। आइए इसका भी कहां से कहां करते हैं? 0 से 90, 0 से और 0 से 90 को क्या बोलते हैं? π/2। 90 को क्या बोलते हैं? इसे मतलब 90 से लेकर 180 कहां तक?
और बताओ π/2 से लेकर पाई, है ना, याद आ रहा है ना, आ रहा है? चलो कभी कभी ना कलर चेंज कर देता हूँ, बच्चे को नहीं देखेंगे नहीं, इसको बताओ। हाँ, चलो बताओ 180 से लेकर 270 लूंगा नहीं लूंगा, क्या लिख दूंगा, पाई से 3π/2 होगा। बताओ इसे, बताओ बताओ 270 से 360 लेंगे ना लेंगे, हाँ? अब 270 को से 2π आएगा नहीं आएगा? तो ऐसे फॉर्मूला होते हैं और ऐसे साथ एंजॉय किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव? फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोस पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव। चलो अब इसके साथ हम लोग जब निकाल दिए पी की, पी निकल गया, बी निकल गया, एच निकल गया, तो क्वाड्रेंट के अनुसार चलेंगे बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट बता रहे हैं कि कौन पॉजिटिव हो रहा है, टेन और कोट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव हो रहा है, टेन और कोट। थर्ड में कौन पॉजिटिव हो रहा है, टेन और कोट। थर्ड में कौन पॉजिटिव, टेन और कोट। बाकी बात ये जो चंद्र, ये जो सर है ना, ये जो सब है बच्चे लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आके मुस्कुराते हुए नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो गए, क्योंकि अपने घर में एक टेन और कोट है तो पॉजिटिव रहेंगे। अब दूसरे घर में घुस जाइएगा तो चोर कहलाइएगा। तो बेटा इसके घर में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट साइन कोस है तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। कोस से करे थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करो, समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। हाँ तो अब यहां पर हम निकालते हैं साइन और कॉसिक। क्या किसका वैल्यू पूछा है? साइन क्या होता है, p/h। नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा बताओ? बाकी चारों जोर से बोलो। हाँ तो पिंकी कितना आई, -7 तो है ना, और एच कितना आई, 25 आया कि नहीं आया? अब कोस थीटा क्या ले लेंगे, अब कोस्ट b/h। b का बराबर, b कितना आया, 74/25। अब हम लोग क्या करेंगे, आनंद पूर्वक लिखूंगा, नाव पर बैठूंगा, नदी की इस पार से लेकर उस पार तक जाऊंगा और लिखूंगा साइनो थीटा मेनुस कोसो थीटा। कितना है बताओ, 7/25 और माइनस लिख दूंगा ना, अब -24/25। माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, और नीचे वाला आग लगा देना 25, तो -7 + 24। अब कितना जाएगा बताओ, घटाओ घटाओ, 17/25। तो 75/25 है ना, 17/75। अब इसका आंसर कौन होगा बताओ, कौन सा आंसर होगा? क्या दिया हुआ है, ये नहीं दिया ना, हाँ गलत करवा दोगे, बच्चे लोग बोलने लगेगा कि गलत करवा दिया मास्टर साहब को। चलो अब क्या दिया, इफ cos थीटा 3/5 एंड थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में, थीटा कहां लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, cos और sec। कौन सा पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल। फिर बताओ साइन और इसमें इसमें cos और sec। तो बेटा इसको याद रखेंगे, ए स्कूल टू कॉलेज। तुम मजा कहाँ ले रहे हो, कॉलेज में, ये स्कूल टू कॉलेज। ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव, कॉस से पॉजिटिव, है ना। अब देखो ठीक है, अब हमको यहाँ क्वेश्चन बता रहे cos थीटा बराबर क्या दिया बताओ, यहाँ पर दिया हुआ है b/h होगा ना फॉर्मूला, 3 कितना आ गया 5, b बराबर कितना 3, h बराबर कितना 5 है। तो बुलाती है तो जाने का मजा लेने का, h बराबर कितना 5, b बराबर कितना 3, तो p बराबर कितना जाएगा 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो p बराबर कितना जाएगा 4। तो हमको कौन सा पूछ रहा है, कॉसेक थीटा। कौन सा पूछ रहा है, अब फोर क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, है ना। अच्छा यहाँ पर उल्टा हो गया ना,
तुम्हें क्या चाहता हूं, ये आ गया ना। चलो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, क्या एच बाई पी, एच बाई पी। तो कोसेक थीटा पलट के मारते ना साइन का, पी तो निकाले ना, तो बी बराबर 3 आया और एच बराबर 5 आया, तो पी बराबर 4 होगा ना इसका। हाँ ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो कोसेक थीटा जो फॉर्मूला होता है, वो कोसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो कोसेक उसको पलट के मारेगी। तो एच का वैल्यू कितना है बताओ, 5, और पी का वैल्यू कितना आया, 4 आया। अब एक चीज बताओ, नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव होगा ना, 4 क्वाड्रेंट बोल रहा है, 4 क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, तो कोसेक क्या होगा, ये नेगेटिव में होगा, कोसेक क्या होगा। अब हमको लेंगे किसका, कॉट को ना, और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई पी, ये भी नेगेटिव होगा। बी का वैल्यू बताओ, और पी का वैल्यू बताओ 4, लिख देंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हाँ कोसेक वैल्यू कितना आ गया और कॉट का कितना आ गया, एलसीएम बताओ बेटा, एलसीएम 4 माइनस 5 माइनस 3 कितना बेटा बताओ, अरे कितना रहा है, कटे कितना जाएगा -2, तो -2 कहाँ है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। हाँ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 5 थीटा पर, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा 100 और 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट जाता था, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, हम लोग पढ़े थे अभी ना, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव है, टेन और कॉट, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता था, टेन और कॉट, थर्ड में कौन पॉजिटिव था, टेन और कॉट, याद रखना। तो सबसे पहले यहां पर कॉस थीटा दिया हुआ है -3/5, तो मतलब b बटा एच, तो b बराबर कितना आ गया 3, एच बराबर कितना आ गया 5, तो पिंकी बराबर क्या होगा बताओ, एच स्क्वायर माइनस बबीता का स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 रूट 16, 16 कितना 4, तो p बराबर कितना आ गया 4। तो ये नेगेटिव क्यों दिया बताओ, तो कॉस का नेगेटिव क्यों दिया है, क्योंकि कॉस से 4 क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, और ये जो एंगल लाइक कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, कहाँ लाइक कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, एंगल क्या लाइक कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव दिया। आप तो b बराबर -3 मत ले लेना, नहीं तो तुम आ लगा देगा कहीं में जाके, समझ रहे ना, तो क्वेश्चन में आ लगा दोगे, है ना, b बराबर -3 ले लोगे तो बेटा लेना है कि नेगेटिव किसके बदले दिया, थर्ड क्वाड्रेंट के बदले नेगेटिव दिया है। नहीं बहुत सारे लोग बी को नेगेटिव ले लेंगे और आग लगाएंगे 10 में सेक में, तुम्हारे ना तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, महापाप करोगे। मैथ में इसको पाप बोला जाता है, ये सब चीजें को, है ना, मैथ पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। चलो इधर आ जाओ, तो हम b को नेगेटिव नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, b नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट द कॉस इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। यदि cos 4 क्वाड्रेंट में लाई करता तो cos का वैल्यू पॉजिटिव होता, समझ रहा है मुन्ने लोग। चलो अब हमको एंजॉय करता हूं मैं किसके साथ, सेक, अरे सेक तो पलट के मारेगी, सेक को क्या करेगी, पलट के मारेगी ना, ये किसको पलट के मारती है, सेक cos को मारती है, तो क्या हो जाएगा एच बटा पी, अब माइनस लगा देता हूं ना इसको, -5/3 10 क्या होगा p बटा b, ये भी तो नेगेटिव होगा, हाँ नहीं नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, हाँ ध्यान रखा करो ना। ये का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4/3 40, अरे 40 पॉजिटिव रहेगा ना, b बाई कितना p पर 3/4 कोसुक, कोसेक थीटा बेटा, कोसेक थीटा, हाँ एच बटा पी क्या होगा, एच बाई, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों नेगेटिव, सेकेंड और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, बाकी तीसरा चौथा में जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों, नेगेटिव क्यों हो रहा है, सेकेंड और फर्स्ट में पॉजिटिव तो कोसेक, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो एच का वैल्यू कितना आया -5 और बट्टा में कितना 4, आ गया ना गया। अब उलझनों की कहानी सुनाते हैं, चलो आ जाते हैं। बुलाती है सब भैलों को तो क्या करेगी, आएगी और टटड़ा के क्या कर देगी, सॉल्व करेगी, है ना। हमको तो नहीं लगता बच्चे पलों पर छोड़ दे क्या सॉल्व कर लेगा,
कि सॉल्व कर दे, नहीं नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं बच्चे लोग बहुत आजकल केयरलेस हो गए हैं, बच्चे लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर बताएं क्यों नहीं, कमेंट में लिखेंगे सर बता दिए रहते हैं। चलो यहाँ देखो सेक का वैल्यू, किसका वैल्यू कितना गया -5/3, टेन का वैल्यू 4/3, नीचे बताओ कोसेक का वैल्यू -5/4, फिर 3/4। अब बताओ एलसीएम ले लो कितना गया 3 -5 -4, फिर कितना 4 आ जाएगा, कितना जाएगा -5। आप जगह ये नहीं बचा -5 प्लस से 3। तुम्हें क्या ढूंढता पागल दीवाना मैं जिंदा हूँ। चलो इसे सॉल्व करो, कितना देगा -9/3 और कितना आ रहा है -2/4, ये कितना आ जाएगा -3, 1 आ जाएगा, नीचे कितना जाएगा -1/2, -1 क्या जाएगा प्लस, तो यहाँ 3/1 और 2/1, तो 6 आंसर आ रहा है। क्या आंसर 3 दूना कितना जाएगा 6। आंसर जो आ रहा है मेरा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बहुत खतरनाक चीज आ गया, sin 11π/3 है ना, sin 11π/3। तो सबसे देखो एक फॉर्मूला समझना, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, ठीक है, और सारे बच्चे आंखों खोल कर देखो, ध्यान दूसरी जगह मत रखो, पर बोर्ड पर ध्यान दो, ठीक है। इधर आ जाओ, तो मान लो sin n गुने 360, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला sin थीटा, क्या हो जाता है sin। हम लोग जानते हैं ना कि 90 और 270 डिग्री पर चेंज करता है, क्या करता है चेंज करता है। साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कोट हो जाएगा, कोट से सेक हो जाएगा, है ना, ऐसे चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन π/2 और 3π/2 पर क्या करेगा चेंज करेगा, क्या करेगा चेंज करेगा, ठीक है, चेंज करेगा। अरे देखिए सुन 180 और कितना 360, क्या होगा नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। पाई और कितना 2π क्या हो जाएगा नेचो, चेंज नहीं करेगा, ठीक है, चेंज नहीं करेगा। बेटा लिखते चलो ना, कॉपी में लिखते चलो, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। 90 और 270 में चेंज कर जाते, देखो साइन किस रहा 90 डिग्री और माइनस थीटा रहा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अभी कॉस रहा 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा क्या साइन थीटा, तो मतलब 90 या 270 डिग्री यदि नजर आ जाएगा ना यहाँ पर, तो चेंज कर जाएगा, क्या कर जाएगा साइन से कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कोट हो जाएगा, कोट से टेन हो जाएगा, सेक से कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक से सेक हो जाएगा, ठीक है। 90 या 270 में याद रखना। लेकिन हाँ ये जो वैल्यू डिपेंड करेगा ना साइन पर, किस पर डिपेंड करेगा साइन पर डिपेंड करेगा कि मतलब कौन सा क्वाड्रेंट लाइक कर रहा है। जैसे देखो यदि हम प्लस थीटा दे दिए तो सेकंड क्वाड्रेंट लाइक करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में रहने देंगे। यहाँ प्लस थीटा तो कॉस आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस वैल्यू क्या आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट्स पर, किस पर डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट्स पर। ऐसा नहीं कि साइन से कॉस ले दिए, कॉस से साइन ले दिए, टेन से कोट ले दिए, कोट से सेक ले लिए, नहीं, क्वाड्रेंट को भी मान लेके चलना है कि किस घर में जा रहे हो। यदि अपने घर में होगा तो पॉजिटिव होगे, दूसरे घर में घुसोगे तो नेगेटिव होगे, ये चीज लेके चलना है, ठीक है। सर यदि ये सब चीजें लेकर नहीं चलोगे, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं बोलता है कि जो मन मुझे सो लिखो। मैथमेटिक्स मतलब आप जानते हैं, है ना, गॉड ऑफ लैंग्वेज, मैथ क्या गॉड ऑफ लैंग्वेज, है ना, इस चीजों को समझने का प्रयास करो। चलो नेक्स्ट को देखो, अब यहाँ पर देखो मान लो साइन 1 गुने साइन n गुने 360 क्या हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन n बिलोंग्स टू क्या करेगा इंटीजर, क्या करेगा n बिलोंग्स टू क्या करेगा इंटीजर। और इंटीजर क्या होता है +-1 +-2 +-3 प्लस, सबको लिखना नहीं है, कुछ चीजें याद रखो, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 ये सब क्या होता है इंटीजर। मतलब n के जगह +1 डालें या -1 डालें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 10 भी डालोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मैं साइन थीटा ही आऊंगा। आप मुझे 5000 भी डाल दोगे ना मैं साइन थीटा ही आऊंगा। मेरे ऊपर में लाखों रुपये डाल दो ना मैं साइन थीटा ही रहूंगा। मतलब मैंने जीने का सलीका समुंदर से सीखा, चुपचाप से बहना अपनी मौज में रहना।
ये बोलता है साइन थीटा कि मेरे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। जैसे समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, उसी तरह से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एन को। एन की जगह आप कुछ भी डाल दो, अब बेटा फ्रैक्शन मार डाल देना, दशमलव मार देना। हम यहाँ लिख रहे हैं इंटीजर, क्या लिख रहे हैं? इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझ में आ रहा है ना चीजों को, तो इंटीजर लिख रहा हूँ मैं। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ, दिमाग यहाँ रखो। कॉस क्या लिखूंगा? एन गुने 360 क्या होगा? कॉस थीटा। फिर क्या लिखूंगा बताओ जल्दी बताओ? टेन क्या आ जाएगा? टेन थीटा। फिर क्या लिखूंगा? कॉट एन गुने कितना? 360। फिर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। फिर क्या लिखूंगा? टेक एन गुने 360 क्या हो जाएगा बताओ? टेक थीटा क्या होगा? फिर लिखूंगा कॉसेक, क्या लिखूंगा? और एन गुने 360 क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट कभी कभी देखिएगा, है ना। हेलो, हाँ तो चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो चलो हम इसको मिटा देते हैं यहाँ। चलो अब है ना, अब 11 π/3 है ना। अब लिखूंगा साइन 180 डिग्री 3 कट कर जाएगा कितना? 6×18 ना, 60 डिग्री। 11 11 से 66 हो जाएगा ना ये, माइनस 11 गुने 60। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा साइन 660 डिग्री, कितना डिग्री? माइनस 660। तब कितना से गुना कर देता हूँ? -2 गुने 360, यह हो जाएगा -720। कितना आ जाएगा? और प्लस साइड जोड़ दूंगा, प्लस साइड क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो मैंने 720 प्लस साइड जोड़ूंगा कितना? 600 कितना आएगा? -660 है ना। हाँ आएगा नहीं आएगा? तो आप यहाँ पर देखो कितना जोड़ दूंगा, यहाँ +60, कितना जोड़ दूंगा? +60। अब देखो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा इसको साइन, अरे यार, साइन एन गुने 360 और प्लस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर एन के जगह -2 आ गया, 360 मिल गया, तो थीटा है कितना? यहाँ पर छुच्छे कौन आया? थीटा ना आया है, वहां पर क्या आया? छुच्छे थीटा आया। तो क्या आ जाएगा? साइन 60 और साइन 60 कितना जाएगा? √3/2। तो आंसर कौन हो जाएगा? √3/2 है ना, √3/2, ठीक है। लेकिन देखो कभी मान लो ये फॉर्मूला भुला गया, कितना गया? फॉर्मूला भूल गया। बच्चे फॉर्मूला भूलने में आगे होते हैं, मान लो भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, भूल गया कोई दिक्कत नहीं, मतलब भूलने की आदत है, भूल जाओ। तो आप देखो मान लो -2 आया, क्या आया है? -2। मान लो फॉर्मूला भूल गए, कोई चीजें याद नहीं है, तो कैसे एग्जाम में बनाएंगे? -2 आया, क्या है? मैंने तो यदि +2 आया ना तो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे देखो प्लस में वैल्यू आता है ना तो ऊपर से घूमते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब किधर? ऊपर से रोटेट करेंगे। कहाँ से रोटेट करेंगे? ऊपर से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। एंटी मतलब घड़ी, क्लॉक मतलब घड़ी होता है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अब मतलब क्लॉकवाइज ले लीजिए। अब देखो अब नीचे से मजा लेंगे, नीचे से ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से मजा लो, क्लॉकवाइज में नीचे से मजा लो, है ना। तो यहाँ क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर जो -2 आया तो क्या ले लेंगे हम? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव आए तो क्लॉकवाइज, है ना। तो नेगेटिव -2 आए तो दो नीचे से घूमो, एक बार मजा लिया, एक बार और मजा लो, दोबारा ले लिया, तो जहाँ स्टार्ट किया वहीं चला गया, है ना। मान लो अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं किया, 1000 रुपये आया, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो जहाँ है वहीं पहुंच जाओगे, घर ही पहुंच जाओगे, करे ना। तो नीचे से दो बार घूमे, कुछ नहीं किया, लेकिन देख रहे प्लस साइड है, प्लस साइड है, ऊपर जाए नीचे, ऊपर जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो क्या आ गया? साइन 60 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव होता है, साइन 60 कितना जाएगा? √3/2। आंसर कौन हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा कॉट माइनस 5 पाई देखो, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया। कॉट में अब बताइए किए कैसे सॉल्व करना है। 5/4 पाई का वैल्यू कितना आया, कॉट माइनस 15 गुने 180 बटा में 4 कितना आ जाएगा, हाँ 45 डिग्री। ठीक है, आप गुना कर दो गुना करो, बताओ कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो 15 गुने 45, 15 गुने 45 कितना आ रहा है, गुना करो। कॉट 600 माइनस 675 डिग्री ना, तो माइनस 675 डिग्री आ रहा है। ठीक है, माइनस 15 गुना 45 गुना करके कितना आ रहा है, माइनस 675 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको एंजॉय करता हूँ मैं। कॉट लिख दूंगा माइनस 2 गुने 360, माइनस 2 ने कितना जाएगा 720 डिग्री हो जाएगा माइनस में, पहले से 45 जोड़ देंगे कितना जाएगा 675 आ जाएगा, हाँ कितना जाएगा 675 आ जाएगा ना ये, तो प्लस 45 डिग्री, प्लस 45 डिग्री। अब देखो तो ये नीचे से आएगी ऊपर से, नीचे से जाएगी क्योंकि नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव। तुरंत बोलेंगे क्या नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पर नेगेटिव आ जाए। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है ना ये नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए नेगेटिव, तो क्लॉक वाइज लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे क्लॉक वाइज। ठीक है, तो यहाँ से एक बार दो बार और प्लस 45 फर्स्ट पॉइंट, तो कोट 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और कोट 45 वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो करेक्ट आंसर इस क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फिर क्या दिया, अरे साइन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है यार, ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब हीरा है, हीरा, इसको पकड़ के रखो, ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को तुम छोड़ेगा, हाँ एकदम मत छोड़ो, इसके साथ एंजॉय करो, कहीं कुछ नहीं खड़ी पढ़ते रहो मैथ में, मैथ पढ़ो, गदा उड़ा के पढ़ो, मैथ साला मैथ से कोई डरना चाहिए जिंदगी में। कितना गया 3 से भागा तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा ना ये, तो कितना है बताओ इसको, 31 गुने 60, हाँ तो साइन कितना जाएगा 1860 डिग्री। ठीक है, तो साइन 1860 डिग्री मतलब कितना 5 से गुना हो जाएगा ना, ये 5 गुना 360 1800 हो जाएगा, और प्लस कितना 60, तो ये प्लस में आ रहा है, क्या आ रहा है आनंद पूर्वक घूमेंगे, कहां से घूमेंगे ऊपर से मजा लेंगे, ऊपर से मजा, कितना बार 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, प्लस 60 फर्स्ट पॉइंट, साइन कितना डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, आनंद पूर्वक क्या बोलेंगे √3/2, क्या बोलेंगे √3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अच्छा माइनस कॉस कितना आ गया 1710 डिग्री, कितना डिग्री कॉस कितना आ गया 1710 डिग्री। अच्छा 1710 डिग्री आ रहा है ना, तो ये तो कॉस क्या लिखूंगा बताओ, माइनस 360 हो जाएगा, अब प्लस 90 कर देंगे, क्या प्लस 90, तो माइनस 5 गुने 360 कितना माइनस 1800 हो जाएगा, माइनस 1800 में प्लस 90 जोड़ देंगे माइनस 1710 हो जाएगा, तो कहां से घूमेंगे 5 बार घूमेंगे, तो कॉस 90 और कॉस 90 के लिए क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या है कॉस 90 क्या हो जाएगा 0 है ना, कॉस 90 हो गया 0, तो 0 कौन है ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है 1410 ना, कॉसेक 1410 डिग्री, कितना डिग्री 1410 डिग्री, कॉसेक कितना डिग्री 1410, तो यहाँ कॉसेक 1410 डिग्री है, तो क्या लिखूंगा बताओ कितना से गुना -4 इंटू 360 है ना, प्लस 30 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 इंटू कितना 1440 हो जा रहा है, और 1440 में 30 जोड़ देंगे कितना जाएगा -1410 हो जाएगा, तो -1440 में 30 जोड़ेंगे तो कितना 1410 हो जाएगा, तो 440 आ रहा है ना, -1440 आ रहा है, -1440 आ रहा है तो प्लस 30 जोड़ देंगे तो -1410 आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई होगा ना, तो कितने बार घूमेंगे नीचे से हम लोग 4 बार घूमेंगे, 1 2 3 और 4, प्लस 30 कहाँ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का कितना होता है 1/2, तो जैसे साइन 30 का क्या लिखेंगे 1/2, तो इसका पलट क्या मारेगा कॉसेक 30 से क्या मारेगा पलट 2/1, तो 2 आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा साइन 65 डिग्री कितना साइन 765, बेटा ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ये सब क्वेश्चन 100% आएंगे,
सर आ रहा है, इसको बना के ही आना वहां से, सर ना इसके मुंह उठा के मत आ जाना रूम, समझ आ रहा है, वहां से बना के आना एग्जाम हॉल से, सर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। अब साइन कितना लिख देंगे, 2 गुने 360 डिग्री आप प्लस 45 तो कितना बार जोड़ूंगा ऊपर से, 1 और 2 प्लस 45 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, कितना आंसर हो जाएगा इसका 1/√2 आंसर कौन हो जाएगा भाई, बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, साइन 15, हाँ बाप रे बाप कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, साइन 15, तो बेटा कुछ फॉर्मूला वगैरह ऐसा देखो, फॉर्मूला देख लो पहले, ठीक है। साइन ए प्लस बी क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी क्या होगा फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसी इंटू साइन बी, बेसिक फॉर्मूला ये सब याद रखना, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसी इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होगा ना, क्या माइनस होगा कॉसी इंटू साइन बी माइनस साइन इंटू साइन कॉसी इंटू साइन बी, ठीक है। अभी यहाँ प्लस रहेगा तो बीच में क्या होगा प्लस, अभी यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में क्या होगा माइनस, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं इसको, ठीक है। साइन 15 डिग्री है तो साइन हम 45 - 30 कर देंगे, 45 - 30 आएगा क्या, तो साइन किस फॉर्मूला पर आ जाएगा, ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको आराम से लिखेंगे, देखो आराम से लिखेंगे, ए का जगह कितना डिग्री 45 डिग्री और बी का जगह कितना 30 डिग्री, ए का जगह कितना डिग्री, तो साइन 45 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 45 और साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 45 का 1/√2 और 30 का 1/√3/2 ना, और यहाँ कितना जाएगा 1/√2 और 1/2 ना, तो ऊपर में √3/2√2 माइनस 1/2√2, ठीक है सर है ना। तो यहाँ कितना जा रहा है ऊपर में, नीचे कितना आ रहा है 2√2 और ऊपर में √3 - 1, तो यहाँ पर जो आ रहा है साइन 15 डिग्री, कितना डिग्री साइन 15 डिग्री का आ रहा है √3 - 1 और 2√2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री का आंसर कौन आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, √3 - 1 2√2 है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, अरे कॉस 15 डिग्री, तो और अच्छा क्वेश्चन है, देखो मान लो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, पहले क्या देखते हैं ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। कॉस ए प्लस बी का क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब नहीं तो मान लो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी है ना, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का था तो प्लस, देखो साइन में प्लस के जगह प्लस होता था, माइनस के जगह माइनस पर, लेकिन यहाँ पर ना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू होता है ना, यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू होता है, यहाँ पर जो वैल्यू होगा प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह क्या माइनस, अब माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस हम लिख देंगे 45 - 30, तो कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30, तो 45 का वैल्यू कितना जाएगा 1/√2 और 30 से कितना √3/2, 1/√2 और कितना 1/√2, सॉरी 37 का 1/2 हो जाएगा ना, हाँ √3 नीचे में कितना जाएगा 2√2 और 1 × 1 कितना जाएगा 2√2, तो नीचे कैल्शियम कितना जाएगा
2√2 आएगा ना, ये नीचे कैल्शियम कितना आ जाएगा, 2√2 और √3 + 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, ऑप्शन मेरा cos 15 डिग्री कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है मेरा आंसर है ना, तो आंसर नंबर ये 22। 10 15 डिग्री, ये भी बहुत खतरनाक फॉर्मूला, 10a + b का फॉर्मूला किसमें आ जाएगा, 10a + b, 10a + b फॉर्मूला होता 10a + 10b बटा में 1 - 10a × 10b। तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से पढ़ो, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b बटा 1 - 10a × 10b, ठीक है। अब मान लो 10a - b आ जाए तो 10a + b का फॉर्मूला 10a + 10b बटा 1 - 10a × 10b, ठीक है। 10a - b, तो इसको ऐसे याद रखो, 10 गुना कर दो, 10 बेटा गुना मत करना, मतलब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ याद करने का, ठीक है। 10a - 10b, ठीक है। यदि यहाँ +1 देंगे तो माइनस वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और 10a × क्या आ जाएगा 10b हो जाएगा, ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से सॉल्व करता हूँ मैं। 10 15 डिग्री, कितना डिग्री, 10 15 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पर आ जाता है 10 15 डिग्री, ठीक है। मान लो 10 15 डिग्री आ जाए, ठीक है। तो 10 15 डिग्री में कैसे सॉल्व करूंगा, 10a - b, 10a - b क्या लिखूंगा, 10a - 10b, अब बट्टा में क्या लिखूंगा 1 + 10a और इंटू में क्या 10b, इंटू में क्या 10b। तो मतलब ये की जगह हमको कितना डिग्री बैठाएंगे, 45 डिग्री, ये की जगह कितना डिग्री बैठाएंगे 45 डिग्री, कितना डिग्री बैठाएंगे 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। अब बी की जगह कितना 30, तो कितना जाएगा 10 45 - 10 30, नीचे में कितना जाएगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री और इंटू 10 30 डिग्री। तो 45 को 1 लिखूंगा 1/√3 और नीचे में 1 + 1/√3 और गुने में कितना 1, क्या मैं एलसीएम ले लेता हूँ क्या, तो आ जाएगा √3 - 1/√3। अब इसको गुना करेंगे 1 × 1 ही हो जाएगा, और इसे एलसीएम क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा ना, इससे एलसीएम ले लेंगे √3, अब प्लस में कितना 1 बटा में √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना जाएगा √3 - 1 और √3 + 1, तो करेक्ट आंसर इसे कितना जाएगा √3 - 1 √3 + 1 ये हो जाएगा। तो मेरा 10 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया ना। अब देखो इसको हर का परिमेयकरण करके एक क्वेश्चन और बन सकता है, इससे हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसे क्वेश्चन और आगे इसका वैल्यू जा सकता है, लेकिन आंसर ऑप्शन मेरा यहीं पर दिया था तो मैं ऑप्शन यहीं मार दिया। मान लो देखो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ आगे, जैसे देखो यहाँ 10 15 डिग्री का, लेकिन वो आंसर ऑप्शन दिया है क्या, नहीं दिया ऑप्शन वो वाला, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे 10 15 डिग्री वैल्यू अभी कितना लाए थे हम √3 - 1। अब हम इसको क्या कर देंगे हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो हर का परिमेयकरण क्या होगा बताओ √3 - 1 + 1 और गुना कर देंगे √3 - 1 और नीचे में क्या √3 - 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा देखो तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b² बराबर क्या होता है a² - b²। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे √3 का स्क्वायर -2 गुने √3 और गुने 1 प्लस कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना और -1 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पर देख क्या रहे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2√3 प्लस में 1 हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 √3 बटा में 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 2 - √3 अब बटा में कितना 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा 2 - √3 2 - √3, तो करेक्ट आंसर 2 - √3 कौन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 - √3 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ ना मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार ये सब क्वेश्चन है ये सब तो एकदम चुज्जा है, इसको तुरंत तुरंत सॉल्व करो ना बेटा। ये फॉर्मूला क्या होगा तुरंत पढ़ाया ना फॉर्मूला, ये क्या लिखा था साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, मतलब कितना साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ये कैसे बताओ ये कैसे कितना 30 डिग्री, बी की जगह ये की जगह बी की जगह, तो साइन कितना होगा बताओ 30 15 कितना हो जाएगा साइन 45, साइन कितना और साइन 45 का वैल्यू
1/√2 sin 45 का वैल्यू करेक्ट आंसर डी, करेक्ट आंसर डी। अब यहां पर अरे यार cos ए इंटू क्या बनेगा, cos ए इंटू cos बी माइनस sin ए इंटू sin बी, sin ए इंटू तो फॉर्मूला क्या होगा, cos ए प्लस बी, cos क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन को इसका ना यहाँ साइन दिया हुआ ना, साइन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी ना, ये फॉर्मूला जाए साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ये क्या कितना दिया हुआ 70, ये कितना दे दिया 70, बी कितना दिया 10, तो साइन कितना जाएगा 60 हो जाएगा ना ये, और साइन सेट के लिए कितना जाएगा, किस बता साइन सेट कितना जाएगा हाँ √3/2 है ना, तो आंसर का √3/2 ये आ जाएगा। ठीक है तो थैंक्स थैंक्स बच्चों। अरे ना अब बच्चे एक चीज और देख लो, मान लो किसी एक क्वेश्चन आ जाए साइन ऐसे आ जाए, मान लो ऐसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, cos 70 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस न प्लस साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, तो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, cos ए इंटू cos बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होगा ना फॉर्मूला, क्या होगा cos ए प्लस बी, ये कैसे कितना जाएगा 7 है ना प्लस होगा ना बेटा, यहाँ पर प्लस है ना, अच्छा यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर यदि प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, याद रखना प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना जाएगा cos 60 डिग्री 60 डिग्री का 1/2। ठीक है तो थैंक्स बच्चों, आप सारे बच्चे देखें, और 25 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, इस तरह से बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो √3/2 साइन 60 डिग्री कितना √3/2। बच्चों आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से केयरफुल होकर वीडियो देखें, और आप सारे बच्चे नोट्स भी किए होंगे, तो बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा ट्यूमेट्री लेकर, और बहुत सारे क्वेश्चन बताऊँगा, और बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराने का प्रयास करूँगा। यदि आप लाइक कमेंट जरूर करें बच्चों, है ना, मेरा मेहनत, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नए अंदाज का और नए हौसले के साथ। उम्मीदों पे कभी भरोसा नहीं करना, उम्मीदों पे कभी भरोसा नहीं करना, जो लम्हा लगे उसे बुरा, जो लम्हा बुरा लगे उसे सोचा नहीं करना, तुम खुद में खास हो ये हमेशा याद रखना। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राम।